आज़ादी का आगाज इसी वैशाली से हुआ था। कल हिंदुस्तान बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान के नाम पर, यहाँ जनता को ठगेंगे। देश की जनता अब समझ गई है मोदी जी के चाल के, इनके जुमलेबाजी को, इनको अब की हवा में दौड़ा देगी। अच्छा, हम लोग का गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी के लोग गलत बोलता है कि मोदी जी की गारंटी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हुई है। जी हाँ, वही वैशाली लोकसभा क्षेत्र जहां से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी वीणा देवी, जो कि स्थानीय सांसद पिछले दिन रही, और विपक्ष में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी मैदान में जनता से जनसंपर्क लगातार करते दिख रहे हैं। दो बड़ी पार्टी, एक एनडीए नाम से जानी जाती है, एक इंडिया अलायंस के नाम से जानी जा रही है। इस बार बिहार में काफ़ी बड़ा मुकाबला होने वाला है, जो कि एक तरफ विपक्ष नारा देती है बिहार में 40 पार, एक तरफ इंडिया गठबंधन कहती है बिहार में 40 पे खाता भी बीजेपी का नहीं खुलेगा। आइए, यहाँ पे वैशाली में हमको एक राजद समर्थक कार्यकर्ता यानी राजद के सिपाही से मुलाकात हो गई है, तो मैंने सोचा वैशाली लोकसभा क्षेत्र का क्यों नहीं चर्चा कर लें। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम तुलसी राय हुआ। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। तुलसी जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सिपाही हैं। इस बार क्या माहौल है वैशाली लोकसभा क्षेत्र का? वैशाली लोकतंत्र की जननी है। अच्छा, आज़ादी का आगाज इसी वैशाली से हुआ था, और इसी वैशाली के धरती से बोल रहे हैं कि 40 का जो नारा दे रहे हैं ना, 400 पार, बिहार से 40 साफ होने जा रहा है। बिहार से पार हो जाएगा 40 के 40 सीट। अच्छा, हम लोग का गठबंधन जीत रहा है। अच्छा। कहीं कोई बीजेपी का कोई लहर नहीं है, कोई वोट देने के लिए तैयारी नहीं है। इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। कैसे? अरे देश की सारी संपत्ति बेच लिया मोदी जी ने। बोले मोदी जी है ना, बहुत अच्छा काम किए देश में। अरे गलत बोल, बीजेपी के लोग गलत बोलता है कि मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, गारंटी यदि है तो नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी की गारंटी है। अच्छा, जिन्होंने 17 महीना में 5 लाख लोगों का नौकरी देने का काम किया। अच्छा, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, झूठा है, जुमला है, जुमलेबाज सरकार है। 100 में 100% जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवा को रोजगार दे रहे हैं। गांव गरीब लाचार बेबस को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। इसलिए देश की जनता अब समझ गई है मोदी जी के चाल के, इनके जुमलेबाजी को, इनको अब की हवा में दौड़ा देगी। बीजेपी 10 साल सत्ता में रही, वैशाली में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खुला, प्रमंडल बना, या औद्योगिक नगरी का कोई ऐसा विकास हुआ जो गरीब मजलूम को रोजगार का? अरे भैया वैशाली क्या, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में एक भी काम मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है जो जनता के हित में हो, जो गरीब के हित में हो। एक भी कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है, लोग को ठगने का काम किया गया है और देश को बेचने का काम किया गया है, और कुछ नहीं है। तो इस बार तो एनडीए में जेडीयू समर्थन दे दिए, पलटी मार दिए हैं, तो क्या एनडीए मजबूत दिख रही है इस बार? आरजेडी क्या सामना कर पाएगी इस बार? अब तो देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद कभी सुने थे ये रोड शो किए हो कोई भी प्रधानमंत्री? अच्छा, मेरे नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को रोड पर उतार दिए। अच्छा, प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करना पड़ा है। ये हालात है बीजेपी का। कहीं बीजेपी नहीं है, बीजेपी खत्म। बीजेपी कह रही है हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। अपना घोड़े से दे रहे हैं। इधर कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस की सरकार से मिल रहा है। अच्छा, हम लोग भी तो घोषणा हमारा पार्टी कर दिया, गठबंधन कर दिया क्या कि हमारा सरकार आएगी तो हम गरीब को 10 किलो देंगे, डबल। तो चैलेंज हो गया, एकदम चैलेंज है। और 1 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, 1 करोड़ को रोजगार भी, एकदम गारंटी है, एकदम गारंटी। मोदी जी बोल रहे मेरा गारंटी, मोदी मैजिक चल रहा है। मैं तो बोल दिया कि मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो तेजस्वी यादव का है कि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और साबित करके उन्होंने बता दिया 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। यदि सरकार नीतीश जी यदि पलटी नहीं मारते तो 10 लाख इसी सेशन में नौकरी मिल जाता युवाओं को। इस बार पूरा चर्चा में वीणा देवी फिर से बनी हुई है वैशाली में। कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो राष्ट्रीय जनता दल का है, अच्छा, मुन्ना शुक्ला का है, अच्छा, और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव का है, और दूसरा कोई चर्चा नहीं। मतलब मुन्ना शुक्ला पिछले दिनों जमीनी स्तर के नेता हैं, गरीबों मजलूम की सहायता करते हैं, लेकिन रुझान इस बार मुन्ना शुक्ला का दिख रहा है।
हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, बस 4 तारीख का इंतजार करिए। अच्छा। 4 तारीख के डेट में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा बीजेपी को, जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा बीजेपी का, अल्लाह अकबर। एकदम। आप बोल रही हम 400 पार करेंगे केंद्र में। तो बोल दिए, बोलने से होगा, वोट के चोट से अच्छा। बीजेपी को नस्तानाबूद कर देगी यहाँ की जनता। अच्छा। और जनाजा के नमाज पढ़ा जाएगा 4 तारीख को। चलिए। अच्छा एक सवाल और लूंगे, तो ईवीएम पे विश्वास है? अरे ईवीएम पर विश्वास, ईवीएम कितना करेंगे वो? अच्छा। बटन जो है ना, अच्छा। इस बार लालटेन का बैठ जाएगा, इतना टिपा बैठ जाएगा। अब जाके बूथ पर देख लीजिएगा। अच्छा। इतना टिपेगा गरीब जनता यहाँ का। अच्छा। हाँ, मतलब बटन पूरा दब जाएगा एकदम लालटेन। बिहार से उखाड़ फेंकना है, खत्म है, खत्म। बस इंतजार है, कल तो है। ये देखिए ना, हाजीपुर में जा रहे हैं 13 के भाव में चिराग पासवान। अच्छा, 13 के भाव? हाँ, जा रहे हैं। मतलब पूरा विश्वास है कि इस बार केंद्र में राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी आवे चाहे जो आवे, गठबंधन में जो आवे। अच्छा। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनना तय है। चलिए, ये थे राजद के सिपाही। इन्होंने कहा बिहार में 40 में 40 सीट राजद लाने जा रही है, क्योंकि एक तरफ मोदी का लहर, मोदी मैजिक चल रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 17 साल बनाम 17 महीना में जो 5 लाख युवाओं महिलाओं को जो रोजगार दिए हैं, उनके मुद्दा पे वोट चल रहा। एक सवाल और लेंगे, चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी को कर देना, ये भी तो स्रोत है वोट के लिए। अरे तो मोदी जी इतने बड़े जुमलाबाज हैं। अच्छा। ये पहले हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान किए। अच्छा, हिंदुस्तान बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान के नाम पर, यहाँ जनता को ठगेंगे। अच्छा, लेकिन बिरयानी खाएंगे पाकिस्तान में जाके, जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो जनता यही नहीं समझ गई है। अच्छा। अब जनता समझ गई है उनके चलबाजी को। अच्छा। अब कुछ नहीं चलने वाला है, कोई राम मंदिर नहीं। अच्छा। आज बीजेपी जो बोल रही है राम को लाए हैं, अरे राम का तो वही जन्म हुआ है, का बीजेपी कहाँ से लाया? अपना घर से राम जी को लाया है। अच्छा। ये कहीं कुछ नहीं है, सब इनका अच्छा चंदन जो है ना, बांटते बांटते लोग खत्म हो जाएगा। आई लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है अच्छा चंदन बांटने से। गांव गरीब का जो किसान नौजवान जो है, वो मन बना लिया है कि नहीं, मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, तो मोदी से जनता बहुत परेशान है महंगाई से क्या? अरे मोदी जी तो देशे बेच लिए। देश काची बेच लिए? अरे रेल सेल, अरे सारा संपत्ति 2 किनने वाला है और 2 बेचने वाला है, दोनों गुजराती है। अच्छा। 2 बेचने वाला अमित शाह और मोदी जी, ये लोग बेचते हैं, 2 गुजराती खरीदता है। अच्छा, मतलब अपने भाई से को दे दिए? हाँ। अच्छा। सारा देश के संपत्ति होता ही है गुजरात में। चलिए, सारे संपत्ति को मोदी जी बिहार से उठा के ले गए हैं गुजरात, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों, अपने अहबाबों को बांट दिए हैं। इनका कहना है देश में कुछ छोड़े नहीं, छोड़े तो सिर्फ गरीबी और 5 किलो अनाज, राम मंदिर मुद्दा बना के बिहार में 40 सीट पे जुमला छोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बात किया था 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार तो दे न सके। फिर उन्होंने बात किया 15 लाख खाते में डालने का, 15 लाख दे न। लेकिन इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ठाना है कि बीजेपी को यहाँ से, बिहार से यानी उखाड़ के फेंकना है और मुन्ना शुक्ला को इस बार वैशाली जिला से लाना है। बात बाकी आप वैशाली जिला से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, कौन वैशाली लोकसभा से किसका पल्ला भारी है। एक तो कांटे का मुकाबला भी है, लेकिन एक तरफ बात किया जाए तो मुन्ना शुक्ला आगे चल रहे हैं इस चुनावी दौर में। बात बाकी आप देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लोकसभा क्षेत्र में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।